हरे कृष्णा। अध्याय 3, श्लोक नंबर 4। न कर्मणाम् अनरम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासानाद् एव सिद्धिं समाधिगच्छति। इसका अर्थ, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका तात्पर्य भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत को अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नित्य कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रज्ज मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों, भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं कि प्रीमैच्योर रिनाउंसिएशन मतलब जो शुरुआती इसमें संन्यास लेते हैं वो रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसा संन्यास जो है वो ना ही हार्ट को प्यूरिफिकेशन करता है, ना ही मुक्ति में ले चलता है कर्म स्टेज पर। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि संन्यास, कर्मों का संन्यास प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं है ना, विमलता के लिए नहीं है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं, वो तो रिजल्ट है प्यूरिफिकेशन का। जब इंसान प्यूरिफाई हो जाता है, पवित्र हो जाता है, विमल हो जाता है, तब उसके जो एक्टिविटीज़ है वो अपने आप संन्यास स्तर पर हो जाती है, रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में हो जाती है। तो अभी ये जो संन्यास ऑर्डर है ये कब एक एक्सेप्ट कर सकता है, अपना सकता है? ये तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब वो प्यूरिफाइड है, जब वो पवित्र हो चुका है डिस्चार्ज करने से अपने नित्य कर्मों का, सकाम कर्मों का, है ना। तो इस सकाम कर्मों का पर्पस क्या है, हेतु क्या है? ये हम जैसे भौतिकतावादी लोगों का हृदय जो है वो शुद्ध करता है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ जो भगवान ने हमको दी है। तो अभी श्रीला प्रभुपाद असलियत में भगवान क्या कहना चाहते हैं वो लास्ट लाइन में बताते हैं, जो हम सेकेंड चैप्टर में हमने 40th श्लोक में पढ़ा था। नेहाभिक्रमो नासो स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। ये जो श्लोक श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, इससे ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों। इससे हमको पता चलता है कि कृष्ण भक्ति में किया हुआ ट्रांसेंडेंटल लेवल, दिव्य स्तर पे किया हुआ भगवान का सेवा बड़े से बड़े खतरे तक को टाल सकता है। ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज़, हाँ, रंच मात्र भी संपन्नता इसमें हो गई तो महान कठिनाइयों से भी हमें ये पार करने में सहायक होती है। ये भगवान ने हमको
सेकेंड चैप्टर के 48 श्लोक में बोला है। तो यहाँ पे जो हम पावर ऑफ बुद्धि योग भगवान के कृष्ण कॉन्शियसनेस के इसमें सेवा जो हम करते हैं उसका पावर बताया है कि भगवान के होली नेम में या भगवान कृष्ण के तरफ जो भी हम सेवा करते हैं वो हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया जो बनती जाती है उसको तो नष्ट करता ही है, बल्कि हमारी जो कर्म हम करते हैं, कार्य करते हैं, वो संन्यास स्टेज पर हो जाता है, उसकी कोई प्रतिक्रिया हमको नहीं लगती। इसी को रिनाउंसिएशन ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं, ना कि हम खुद होके ये रिनाउंस करें, संन्यास ले, ऐसा नहीं है। ये अपने आप प्यूरिफिकेशन से, विमलता आने से हो जाता है। तो यहाँ पे उस श्लोक में भगवान वही बताते हैं 2.40 में कि छोटा सा किया हुआ दिव्य स्तर पर भगवान की, कृष्ण की सेवा जो हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नित्य कर्म करने में लगाते हैं, उसके साथ जोड़ते करते हैं कृष्ण को सेंटर रख के, तो कुछ भी मतलब हमारी हृदय तो पवित्र होती ही है उसके साथ, और जो भी अगर आने वाली खतरा होती है हमारे जीवन में, हमारे पास्ट मिस डीड्स की वजह से, कुकर्म की वजह से, पिछले जन्म के या इस जन्म के, उससे जो प्रतिक्रिया आती है, ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी आती है उस वजह से, तो वो टल जाता है इससे। ये इस श्लोक से बताया है। तो ये है पावर ऑफ संन्यास ऑर्डर, जो एक्चुअली है द पावर ऑफ बुद्धि योगा। भगवान के सेवा मतलब भगवान का जो भी कार्य हम करते हैं दिव्य स्तर पर, उसका ये पावर है। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या इसमें से सेलेक्ट करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव।